आज हम फिजिक्स का आपको पहला लेसन पढ़ाएंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला हम इसमें आपको डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। पहला इसका पॉइंट है हमारा, देखिए वैद्युत आवेश। तो देखिए वैद्युत आवेश की डेफिनेशन है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह बल का अनुभव करता है। और देखिए ये दो प्रकार का होता है, आपको हम बता देते हैं। ये देखिए पहला होता है धनावेश प्लस बीई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। दूसरा होता है ऋणावेश माइनस बीई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है Q बराबर NE। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके हम मेन पॉइंट बताएंगे आपको। ये देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद करने हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और फिर प्रोटॉन का जो मान होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस अगर अलग अलग चिन्ह है तो इसमें आकर्षण बल लगेगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस अगर सेम चिन्ह है तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। और देखिए हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट देखिए पहला पॉइंट पूरा हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको, वैद्युत बल। वैद्युत बल या कूलम का नियम, इसे कूलम के नियम से भी जानते हैं और वैद्युत बल से भी। दोनों में से अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप पहचान लेना, ठीक है। अब बताते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ऐसे ये माना दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तब कूलम के नियम से। देखिए बिल्कुल ऐसे ये सेम टू सेम जैसे डेफिनेशन में बताया है ऐसे। ये देखिए ऐप के अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये पहली समीकरण हो गई। ऐप के अनुक्रमानुपाती 1/r², दूसरी समीकरण हो गई। ऐप अनुक्रमानुपाती हम इसे अब जोड़ लेंगे Q1 Q2 अपॉन में r²। अनुक्रम का चिन्ह हटाएंगे, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ऐप बराबर k आ जाएगा इसकी जगह। तो k बराबर Q1 Q2 अपॉन में r², जहाँ k एक नियतांक है। देखिए जहाँ k एक नियतांक है। तो देखिए k बराबर यानी कि k का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। बच्चों ये मान याद कर लेना, ये बहुत आता है फिजिक्स में, आगे भी देखते रहना। वैद्युत बल, इसे हम देखिए इसका मान निकालते हैं। k का मान k बराबर होता है 1/4πε0। इसे ε0 बोलते हैं। इसका मान होता है ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर इंटू वो अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा पॉइंट भी पूरा हुआ। स्टूडेंट देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, कोई बिंदु आवेश जितने क्षेत्र में वैद्युत बल लगाता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई आवेश है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है। देखिए आप बताते हैं आपको 4 डेफिनेशन इसकी क्या है, 4 पॉइंट है इसका। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी धना आवेशित परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम होता है। और इसकी बीमा होती है mLT माइनस की क्यूब A माइनस का 1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम कूलम के नियम से इसे देख लेते हैं। कूलम के नियम से, तो कूलम के नियम से
F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है पूरा, आपको अभी पीछे बताया था हमने पिछली वीडियो में। तो F बराबर के Q इंटू Q0 अपॉन में आर स्क्वायर, हमने इसका मान रख दिया, ये Q आ गया, इसका Q0 रख दिया। तो E बराबर होता है F अपॉन Q0, इसका मान हम इसमें रख देंगे E बराबर के Q इंटू Q0 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कट गया, तो बचा क्या, E बराबर के Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अगर कहीं पूछे तो ये बता देना। इसे वेक्टर रूप में देख लेते हैं। देखिए ये है वेक्टर रूप में, तो देखिए E पर वेक्टर लगा देंगे बराबर के Q अपॉन में आर स्क्वायर, आर के ऊपर ये वेक्टर लगा देंगे। ये हमारा 4 पॉइंट भी पूरा हुआ। एंड देखिए 5 पॉइंट है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। देखिए आपको हम समझाते हैं, ये Q प्लस का है ना, तो ये बल रेखाएं ना बाहर की ओर को फेंक देगा, और ये जो माइनस वाला Q होता है तो ये अपनी अंदर की ओर को खींचता है बल रेखाएं। देखिए इसके पॉइंट हम बताते हैं आपको, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए जैसे ये है, पहला पॉइंट है इसका, ये रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर को चलती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। तीसरा पॉइंट है इसका, यह है खुला हुआ वक्र बनाती हैं। फिर चौथा पॉइंट है इसका, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वीडियो देखिए ख़त्म हुई और 5 पॉइंट भी आपका ख़त्म होया इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको 6 पॉइंट बताएंगे हम।